आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। खुदावन ने एक बार और मौका हमें दिया ताकि हम उसकी आराधना कर सकें ऑनलाइन। प्रभु को महिमा मिले। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे। उससे पहले हम दुआ करें, अपने सिर झुकाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपकी जय जयकार और आपकी तारीफ करते हैं। तू सच्चे परमेश्वर है, जीवित है, सामर्थ्य है, हमारे जीवन के स्वामी, मुक्तिदाता है। हम धन्यवाद देते हैं सारे आपके उपकार और भलाइयों के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। तू राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, अति करुणा में परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं पर हम परमेश्वर, सचमुच प्रभु आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे, तो अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जब एक बार फिर से तेरे कदमों में उपस्थित है, खुदावन हमारे साथ हो। प्रभु हमसे बातचीत करे, आज के वचन के सुनने सुनाने बरकत हो। जितने खानदान परिवार इस तेरे वचन को ध्यान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, उन सब पर तेरी आशीष चाहते हैं। खुदावन हर एक के साथ हो, आपकी दया दृष्टि चाहते हैं। हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान दे, आप में मजबूत रहें, आपके साथ चलते रहे। हर एक अंधकार की ताकतों की यीशु तेरे नाम से दूर हटाते हैं। इस जगह पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। धन्यवाद सब बातों के लिए। सचमुच महान परमेश्वर, आपने विनती को सुना है। धन्यवाद। सारी इज्जत को मैं जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जा बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जा बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है।
तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला मुझे, तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर को एक बार फिर से हम महिमा देते हैं। उसके प्रेम, उसके दया के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमने देखा था पेंटिकॉस्ट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन आज हम देखेंगे पेंटिकॉस्ट का दिन
जो 7 बातें या 7 घटनाएं जो पेंटिकॉस्ट के दिन घटा, उसमें हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे क्या क्या ऐसी बातें वहाँ पे घटा और वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उसके वचन पे चले इस समय, और आज के हम सबक पढ़ेंगे। आज का जो सबक है प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के पढ़ूंगा मैं, 1 पद से लेकर के 13 पद तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद तक। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कंपुदिया और कुंतुस और आसिया, फ्रूगिया और पंफुगिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते पेंटिकॉस्ट के बैकग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन आज हम गौर करेंगे पेंटिकॉस्ट के दिन घटनाओं के बारे में गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, जहाँ पे 120 लोग अटारी पे प्रार्थना कर रहे थे। 120 व्यक्ति के लगभग थे जो इकट्ठे थे, और एक चित होकर के ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लेने के बाद 10 दिन तक कंटिन्यू ये प्रार्थना में रहे, प्रार्थना कर रहे थे। उस दौरान की बात है जब ये इस घटना को हम देखते हैं। तो इसकी जो जिक्र हम देखे हैं तो हमें आपको मिलेगा जो 120 लोग के बारे में। पहला अध्याय उसका 12 से हम पढ़ेंगे, 12, 13, 14, तो आपको मिलेगा। जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे, और जब वे वहां पहुंचे तो अटारी पर गए, और पतरस, यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास और फिलिपुस, थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चित होकर अटारी में प्रार्थना कर रहे थे, और 120 व्यक्ति के लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उसके बाद जो हम घटना को देखते हैं, पहली बात जब हम पहले इस दूसरी अध्याय को जब हम देखते हैं, पेंटिकॉस्ट का दिन जब आया
वहाँ पे कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में हम गौर करेंगे। पहली बात हम देखते हैं, बड़ी आंधी की शब्द सुनाई दिया। यहाँ पर हम देखते हैं, एक और पद पढ़े हैं उसमें हमें मिलता है, जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। जिस प्रकार आंधी के शब्द बड़े भयानक होते हैं, उसी प्रकार से एक शब्द हुआ, और ये आंधी के नहीं लेकिन ये शब्द थे, आवाज थे, जो वहाँ पे बैठे हुए लोग 120 के करीब थे, उनको ये सुनाई दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, शब्द हुआ जहाँ वो सारा घर वो जहाँ बैठे थे गूंज गया। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, वो जो घर था वो गूंज गया, पूरा भर गया उस आवाज से, आंधी की सी शब्द से वो घर पूरी तरह से भर गया उस आवाज से। और आगे हम तीसरी बात इसमें देखते हैं, गौर करते हैं। तीसरी बात देखते हैं, गूंज गया था जहाँ पे वे पवित्र आत्मा आकर ठहर जाते, वहाँ पे रुक जाते, वो आवाज ठहर जाता है। तीसरी बात हम इसमें गौर करते हैं, सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसका हम पद पढ़ें, 2 अध्याय का 3 पद और 4 पद हम पढ़ें तो हमें यहाँ पर मिलेगा, आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो यहाँ पर देखते हैं, वे सब जितने लोग थे, 120 के लगभग थे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज हमारे भी जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा से भरें, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, जिससे हमारा जीवन उस सामर्थ्य, उस शक्ति से उस भरपूर हो जाए। तो वे जो लोग थे, जो 120 के लोग थे लगभग, वो सब के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा और वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं। और जिस प्रकार उन्हें आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य भी अन्य नई भाषा बोलने लगे। तो कहने का मतलब उन्हें सामर्थ्य मिली, वो सामर्थ्य से भरपूर हो गए, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरपूर से। आज भी हमें परमेश्वर के जब हमें सामर्थ्य मिलता है, उसकी शक्ति प्राप्त होती है, तो हम और भी हम मजबूत हो जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाता है, हमारे तौर तरीका मजबूत हो जाता है, परमेश्वर के संबंध हमारा मजबूत हो जाता है, और इस तरह से हम प्रभु में और भी आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वे जो लोग थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। चौथी बात हम इसमें देखते हैं, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। लोग जब बोलने लगे अन्य भाषा, आवाज से बातचीत करने लगे, तो जब बात कर रहे थे उसमें हम देखते क्या होता है। देखिए, आपके सम्मुख में पढ़ता हूँ 5 पद और 6 पद। आकाश के नीचे हर एक जाति में से जो यहूदी भक्त यरूशलेम में रहते थे, और जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब इस शब्द लोग बोलने लगे, अन्य भाषा बात करने लगे, तो लोगों को ये सुनाई दे रहा था कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं। और इस तरह से भीड़ लग गए, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, काफ़ी क्राउड इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और हम देखते हैं वहाँ पे कि किस प्रकार से लोग जमा होना शुरू हो गए उस आवाज़ की वजह से। पांचवी बात देखते हैं, वे घबरा गए। पांचवी बात हम देखते हैं, वे सब घबरा गए और चकित हो गए। आगे इस पद में हमें मिलते हैं, पढ़ें, देखिए, आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। वे सब, 7 पद में आपके सम्मुख, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये क्या सब गलीली नहीं? सब जो बोल रहे थे उनकी बातों से सुनकर लोग चकित हो गए, अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे किस प्रकार की आवाज़ हम सुन रहे हैं, कैसी बातें ये कर रहे हैं? और आगे चल के हम देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें उन लोग परमेश्वर की कर रहे थे। यहाँ पे यदि हम इसी का पद यदि देखें, 12 पद इसके सन्मुख में पढ़ रहा हूँ, 11 पद पढ़ रहा हूँ, 11 पद और बाद, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं।
और वे चकित हो गए। 12 पद में भी मिलता है कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा अपने भाषा में, अपनी जो उनके मातृभाषा थे उसमें वे लोग सुन रहे थे। तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग इकट्ठे हो गए, अचंभित हो गए वहाँ पे, और घबरा गए, घबरा के कहने लगे ये क्या हो रहा है, और बड़े बड़े परमेश्वर के कामों की वहाँ पे वो चर्चा सुन रहे थे। छठी बात हम देखते हैं इसमें जो है, छठी बात इससे हम गौर करें तो इसमें मिलता है 13 पद में मिलता है, कुछ लोग ठट्ठा कर रहे थे और लोग कह रहे थे नशे में चूर है, नई मदिरा के नशे में चूर है। 13 पद पढ़, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में है। लोग समझ नहीं पा रहे थे उनको, लोग इस बात से को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके लिए ये बातें बिल्कुल नई थी। और ये क्या हो रहा है कि ऐसी बातें इन लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें वो सुन रहे थे, और इसलिए कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी, और इसलिए वे कह रहे थे ये नई मदिरा के नशे में है। ये जिस प्रकार से एक व्यक्ति नशे में होकर बातें करता है, उसी प्रकार से उनको ये महसूस हो रहा था कि ये नशे में है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर थे, पवित्र आत्मा की शक्ति से ये भरपूर थे। पवित्र आत्मा में वो और बड़े बड़े वो परमेश्वर की बातें कर रहे थे। वो पेंटिकॉस्ट का वो दिन था जिसमें सब के सब वो भर गए थे उस पवित्र आत्मा से। और हम 7वीं बात देखते हैं, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कलीसिया की स्थापना। उस दिन कलीसिया की स्थापना होती है। आगे हम चलें इसी में तो हम देखेंगे पतरस के जो भाषण, यदि मैं आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूँ, 37 पद से आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। जो यहाँ पर हम पतरस के भाषण को देखते हैं, जब ये लोग ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसके बाद जो है पतरस जो है उनमें से वो खड़ा हो जाते हैं। पतरस के जीवन को यदि हम देखें तो पतरस का जीवन एक डरा हुआ जीवन था, वो भयभीत जीवन थे। जब हम उस छोटे लड़की के बारे में हम देखते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की मौत के समय में उस छोटी लड़की ने कहा, क्या तुम भी प्रभु यीशु के साथ थे? तो पतरस ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूँ। वो डर गए थे, घबरा गए थे। लेकिन यही पतरस यहाँ पर हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा से जब वो भर गया, 120 लोगों में से थे ये पतरस। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और पवित्र आत्मा ने जब स्पर्श किया, इसके ऊपर भी ठहर गया, जब पवित्र आत्मा से ये भरपूर हो गए, तो हम इसके भाषण को देखते हैं। और ये पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के ये भाषण देने लगे। इस भाषण के कुछ अंश आपके सम्मुख में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके 22 पद से मैं आपको आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उस सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों के प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा वो दिखाए हुए आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया और तुमने अधिपति के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मरवा डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनहोना था, वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। तो इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। पतरस जो है खड़ा होकर के कहता है, और उसमें जो है जो योएल भविष्यवक्ता है उसके बारे में भी जो भविष्यवाणी की गई है उसके बारे में भी कोट करता है। इसमें कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों अपनी
अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस खड़े होकर के योएल भविष्यवक्ता के वचन को भी कोट करता है कि अंत के दिनों में इस प्रकार की बातें कहा गए, और ऐसी बातें हैं जिसकी हम सुन रहे हैं, ये नशे में नहीं है, और लेकिन ये पवित्र आत्मा से भरपूर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में है, और इसलिए जिसके बारे में हम देखते हैं आगे चल के और भी हम इसमें थोड़ा गौर करें, जिससे मिलता है उसके भाषण के कुछ अंश आपके सन्मुख आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 29 पद से पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ यह कहता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले ही से देख कर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया, तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग में नहीं चढ़ा परंतु आप कहता है। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बातचीत करता है कि उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद में जो प्रतिज्ञा प्राप्त किया हुआ था, और पवित्र आत्मा जो हमारे लिए उंडेल दिया गया है, उस पवित्र आत्मा की बात हम देखते हैं और सुनते हैं। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वह आप ही कहता है, मैंने प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, तब तक जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो कहने का मतलब जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी मसीह यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह ठहराया। इसलिए सारा इस्राएल जान जाए, इस बात को समझ जाए, और इस बात के जब वो भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करने के दौरान हम देखते हैं तब 37 पद आता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब इस बात को उन्होंने कहा, जब बोला, प्रचार किया, तो सुनने वाले जो लोग थे उनके हृदय परिवर्तन हो गए, छिद गए, और वे कहने लगे हम क्या करें। तब पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। और आगे चल के हम इसमें और देखते हैं, पतरस कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया, तो वे तुम्हारे लिए भी है, और दूर दूर से जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया उन सब लोगों के लिए परमेश्वर का ये पवित्र आत्मा का ये दान है जो दिया गया है, ये उंडेला गया है। और आगे कहता है, उसने बहुतों और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें जा मिले। तो कहने का मतलब उसी दिन जब पतरस ने भाषण दिया, जो पेंटिकॉस्ट का दिन था, उसमें 3000 करीब लोग मन फिराए और प्रभु के पास आ गए, और उस दिन कलीसिया की स्थापना होती है। तो 7 बातें हम यहाँ पर देखते हैं, और उसमें जो एक और खास बात हम देखते हैं 42 पद में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और उनकी जिंदगी में ये बात बना रहा, जिन लोगों ने प्रभु को स्वीकार कर लेते, मन फिराए थे, जो बपतिस्मा लिए थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, संगति रखने लगे, रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना करने में ये लवलीन रहे। इनका जीवन इस प्रकार से गुजरता गया। तो 7 बातें हमने यहाँ पे गौर किए, जो पेंटिकॉस्ट के दिन घटना घटा वहाँ पे, और किस प्रकार से परमेश्वर के सामर्थ को हम देखते हैं पवित्र आत्मा के रूप में उतरते हुए, और उन 120 लोगों के ऊपर आके ठहर जाते हैं, और पवित्र आत्मा के सामर्थ जिसकी हम चर्चा सुनते हैं, आज भी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें प्राप्त होता है। उसकी सामर्थ हमारे लिए भी बहुत ही जरूरी है कि हम भी उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करते हैं, तो हमें भी
ताकत और बल और सामर्थ्य मिलती है, जिससे हम और भी परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं, उसकी ताकत से, उसके बल से। और परमेश्वर के वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, और लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से। तो परमेश्वर के सामर्थ्य से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपनी ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से जो पेंटिकॉस्ट के दिन उंडेला गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आज भी यहाँ पे विद्यमान है, इस धरती पे विद्यमान है, और वो बड़े बड़े आज भी कार्य करता है। लेकिन हमें उस पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, हमें स्वीकार करने की जरूरत है। जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो और भी हम सामर्थ्य से भरपूर होते जाते हैं, और उसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं, जड़ पकड़ते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी सफल होता है, आशीष में होता है। सो प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत दे। आइए हम दुआ करें। महान दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के अच्छे समय के लिए। खुदावन, तू हमारे जीवनों में तू बड़े बड़े काम करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तू देता है, और इसलिए प्रभु हम दुआ करते प्रभु और भी हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति दे। तमाम हमारे खानदानों को, अजीज परिवारों को, सबको तू बड़ी बरकत दे, उनके साथ हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक शक्ति दे, ताकि खुदावन और भी तुझ में आगे बढ़ सके। जिस प्रकार से 120 लोग प्रभु प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे उस अटारी पे प्रभु पिता परमेश्वर और प्रभुता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा आए उनकी जिंदगी में, तो वे सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए, भर गए, और खुदावन हम देखते उनके जीवन बदल गए, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम देखते उनके जीवन में। प्रभु हम धन्यवाद देते महान परमेश्वर, तमाम हमारे खानदानों को बड़ी बरकत आशीष दे, उनके साथ हो, हर एक पर आपकी दिया चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम हमारे लोगों के लिए, मैथ्यूस कलीसिया के लिए, बिशप साहब के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, जितने भी पासवान हैं सब के लिए, डीकन और डिकनेसेस के लिए दुआ करते। हमारे भाई साहब के लिए, रेवरेंड बीबी सिंह के लिए प्रभु, उनके भी साथ उन परिवार के लिए दुआ करते हैं। दुआ करते पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रभु, इस समय कोरोना के कहर में भी अभी भी है प्रभु, लेकिन दुआ करते प्रभु तो मदद सहायता कर प्रभु, इससे बचा के रखें प्रभु, इस देश से हर एक प्रकार की बीमारी दूर हो सके, चर्च जल्द से जल्द खुल सके प्रभु, नॉर्मल स्थिति में आ सके, हर एक खानदानों पर आपकी दी हो सकती। धन्यवाद सब बातों के लिए खुदा। जहाँ जहाँ पर और भी प्रभु देशों में है, कई देशों में इस प्रकार की घटनाएं हैं प्रभु, वहाँ पर भी तेरी दया चाहते हैं खुदा, आप दया करें। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती को सुनी, सारी महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को तू माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर तमाम विश्वासी के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती है, आमीन।